ड्रामा की शुरुआत फीमेल लीड लूमियाओ से होती है। वह कहती है, आज मेरा हाई स्कूल का पहला दिन है और आज से मैं एक लड़के से दूर रहूंगी। वह मेरा पड़ोसी है, मेरा बचपन का दोस्त भी। उसका नाम है हान। लूमियाओ स्कूल जाने के लिए छतों पर छलांग लगाती हुई जाती है ताकि हान से न टकराए, लेकिन नीचे सड़क पर चलते हुए हान की नजर छत पर पड़ती है जहाँ लूमियाओ है। लूमियाओ के मन में बातें चल रही हैं। सब मुझे उसी की बहन के नाम से जानते हैं। हम एक ही स्कूल गए, एक ही खाना खाया, लेकिन सबको बस उसकी प्रतिभा नजर आई। मेरा तो कोई नाम ही नहीं, लेकिन आज से मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी और हान से दूरी रखूंगी। नीचे खड़ा हान उसे देखकर बस हल्की सी मुस्कान देता है। लू मियाओ उतरने के लिए पहले से रखी ईंटों का सहारा लेना चाहती है, लेकिन कुछ बच्चे वे ईंटें उठा ले जाते हैं। वह दीवार से लटक जाती है, तभी हाथ फिसलता है। नीचे खड़ा हान उसे पकड़ लेता है। हान पूछता है, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? लू मियाओ तुरंत बहाना बनाती है, नहीं, मैं तो रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। हान कुछ नहीं कहता। लू मियाओ साफ कह देती है, मैं चाहती हूँ लोग मुझे मेरी पहचान से जाने, तुम्हारे नाम से नहीं, इसलिए तुम भी मुझे अवॉइड करना। हान चुपचाप मान जाता है। अगला सीन, लू मियाओ हाथ में वही चोरी हुई ईंट पकड़े बस में बैठी है। लोग अजीब नजरों से देख रहे हैं। उसी बस में हान भी है। वह कहता है, ईंट फेंक दो। लू मियाओ मुस्कुराकर ईंट बैग में डाल देती है और कैमरा निकालकर हान की तस्वीरें लेने लगती है। वह कहती है, तुम वैसे ही बहुत हैंडसम हो, लंच के वक्त मैं तुम्हारी और अच्छी फोटोज लूंगी। वह हान को बुलाती है। थकी हुई लू मियाओ सो जाती है। हान धीरे से उसका सिर खिड़की की ओर कर देता है, उसका कैमरा लेकर उसकी फनी फोटो खींच लेता है, फिर उसका सिर अपने कंधे पर टिका देता है ताकि उसे आराम मिले। अगले दिन स्कूल पहुंचते समय लू मियाओ कहती है, 30 सेकंड बाद मेरे पीछे आना, ऐसा दिखाना कि हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। हान मान जाता है, लेकिन चुपके से उसकी फनी फोटो उसके कपड़ों के पीछे चिपका देता है और कहता है, गुड लक। जैसे ही लू मियाओ क्लास में प्रवेश करती है, सब उसकी फोटो देखकर हंसने लगते हैं। क्लासमेट गोगो मजाक उड़ाता है। गुस्से में लू मियाओ फोटो पटक देती है, लेकिन गलती से रूममेट शेन की कॉपी फाड़ देती है। शेन बस इतना कहती है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। लू मियाओ चुपचाप ईंट निकाल लेती है। सब डर जाते हैं और गोगो माफी मांग लेता है। इसके बाद सबको ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है नए स्टूडेंट्स का स्वागत करने। वहाँ हान स्टेज पर खड़ा है, सबसे अच्छा छात्र, सबसे चमकता हुआ चेहरा। उसका भाषण सबको प्रेरित करता है। गुस्से में वह क्लास में मोटिवेशनल कोट्स चिपकाती है, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू करती है, सो जाती है। ब्रेक में लू मियाओ अकेले ऑडिटोरियम जाती है और हान की तरह स्पीच देने का अभ्यास करती है, लेकिन कैमरा उठाने के चक्कर में तारों पर गिर पड़ती है और कुछ स्टेज इक्विपमेंट टूट जाता है। भागने की कोशिश में वह ब्रॉडकास्ट रूम में छिप जाती है। सिक्योरिटी गार्ड कैमरा लेने ही वाला होता है कि हान आकर कहता है, ये मेरा कैमरा है। वह अंदर फंसी लू मियाओ की तस्वीरें खींचने लगता है। तभी ऊपर से टीचर आ जाते हैं। दोनों को ऑफिस ले जाया जाता है। टीचर पूछते हैं, यहाँ क्या कर रहे थे तुम दोनों? दोनों एक साथ कहते हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन एड्रेस एक ही निकला। टीचर कह देते हैं, तो तुम दोनों भाई बहन हुए, और लू मियाओ को 7 दिन टॉयलेट साफ करने की सजा मिलती है। बाहर निकलते समय लू मियाओ गुस्से में हान को डांट रही होती है, तभी उसके जूते के फीते खुल जाते हैं और वह गिर पड़ती है। हान चुपचाप झुककर उसके फीते बांध देता है। ये सब रूममेट शेन देख लेती है। अगला सीन, रास्ते में शेन लू मियाओ से पूछती है, तुम्हारा हान से क्या रिश्ता है? लू मियाओ कहती है, किसी को मत बताना, मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ। हम बस पड़ोसी और चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। फिर कहानी का रुख बदलता है। हान का बाप जुए का अड्डा चलाता है। कुछ गुंडे पैसा नहीं देते तो वह उन्हें पीट कर पैसा वसूलता है। इसी बीच हान वहाँ से गुजरता है और उसका बाप उसे पैसे पकड़ा कर कहता है, मैं कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। हान उसे नजरअंदाज कर चला जाता है। गुंडे यह सब देखकर हान को घेर लेते हैं और उसकी आर्टिफिशियल लेग पर वार करते हैं। तभी लू मियाओ आती है और लकड़ी से उनका सामना करने लगती है, लेकिन गुंडे ताकतवर हैं। हान उसे बचाता है, खुद पिटता है। जब लू मियाओ घायल होती है, हान अपना आपा खो देता है और गुंडे की आंख फोड़ने ही वाला होता है, लेकिन लू मियाओ उसे रोक लेती है। एक और लड़का आकर गुंडों को भगा देता है। लू मियाओ रोते हुए कहती है, मुझे तुम्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए था। हान बस कहता है, चुप, चलो। वह उसे अपने घर ले जाता है और कहता है, माता पिता को मत बताना, बस कह देना मैं मूड में नहीं था। लू मियाओ गिल्ट में कहती है, आज से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हान मुस्कुराकर पूछता है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लू मियाओ कहती है, तुम मेरे लिए जरूरी हो, लोग क्या सोचते हैं मुझे परवाह नहीं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 8 साल पहले हान का एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने कहा, एक पैर काटना पड़ेगा। उसके बाप ने गुस्सा किया, लेकिन लू मियाओ के माँ बाप ने जिम्मेदारी उठाई। बाद में हान उनके घर आया, जहाँ छोटी लू मियाओ ने खुशी से उसका स्वागत किया। सुबह उठकर हान ने देखा, एक नया आर्टिफिशियल लेग उसके पास रखा है। ये वही था जो लू मियाओ के पिता ने पहले ही खरीद कर रखा था, क्योंकि लू मियाओ ने बताया था कि हान की पुरानी टांग टूट चुकी है। हान को समझ आ गया ये परिवार उसका कितना ख्याल रखता है। वह डायरी में लिखता है, ये
नई टांग मेरे ऊपर कर्ज है, मैं हर एक चीज का हिसाब रखूंगा, बड़ा होकर सब लौट आऊंगा। क्योंकि वह अंदर से डरा हुआ था। वर्तमान में लूमियाओ क्लास ग्रुप चैट पढ़ रही है। सब चर्चा कर रहे हैं कल रात गुंडों ने हान को क्यों पीटा, लूमियाओ उसके साथ क्यों थी। दोनों भाई बहन नहीं हो सकते, इनके सरनेम अलग हैं। कोई कह रहा है लूमियाओ का परिवार और हान का परिवार पहले दुश्मन थे। ये सब सुनकर लूमियाओ गुस्से में कहती है, तुम लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं। अगली बार ऐसी बकवास की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहानी आगे बढ़ती है। क्लास के सभी लड़के समझते हैं कि लूमियाओ हान तक उनके लव लेटर पहुंचा देगी। वो उसे गिफ्ट और चिट्ठियां थमाते हैं। ब्रेक में जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी कुछ लड़के हान की बुराई कर रहे होते हैं। लूमियाओ गुस्से में उनसे भिड़ने जाती है लेकिन हान उसे रोक लेता है। क्लास के बाद शेन के पास कोई पार्टनर नहीं होता तो लूमियाओ खुद उसके साथ एक्सरसाइज करने जाती है। वहीं वो शेन से कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन सच में ये पोजीशन तुम्हारी ही है। इस तरह दोनों के बीच की गलतफहमियां मिट जाती हैं और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर लूमियाओ देखती है कि शेन एक डायरी में लड़कों को स्कोर कर रही है। लुक्स, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, सब उसी हिसाब से वो अपना परफेक्ट डेट चुनती है। अब लूमियाओ सोच में पड़ जाती है और हान की खूबियां गिनने लगती है। रात में जब हान लूमियाओ के घर पढ़ने आता है, लूमियाओ उसे सारे गिफ्ट और लव लेटर दे देती है जो लड़कियां उसे भेजती हैं। हान थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं। अगले दिन क्लास के कुछ लड़के हान का मजाक बना रहे होते हैं। उन्होंने उसकी कार्टून जैसी ड्राइंग बनाई होती है और कहते हैं हान तो लंगड़ा है, डरपोक है। लूमियाओ उन्हें मारने ही वाली होती है कि शेन उसे रोक लेती है और कहती है, सीधा झगड़ने की बजाय बेहतर होगा कोई प्रैंक कर लो। रात को दोनों लड़कों को बायोलॉजी लैब में बुलाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं लाइट बंद हो जाती है, दरवाजा लॉक हो जाता है और कंकाल नाचने लगता है। लड़के डर से कांपने लगते हैं। लूमियाओ उन्हें धमकाती है, अगर अगली बार हान का मजाक उड़ाया तो और बुरा होगा। लेकिन वो लड़के शांत नहीं होते और लाइब्रेरी में बदला लेने की सोचते हैं। दूसरे दिन हान खुद उन लड़कों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे चीटिंग का सबूत मेरे पास है, ये रिकॉर्डिंग है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि सवाल हल करो वरना रिकॉर्डिंग सबको दिखा दूंगा। घर जाते समय लूमियाओ सब बताती है कि उसने उन लड़कों को कैसे सबक सिखाया। हान उसे डांट देता है, ऐसे काम मत किया करो। लूमियाओ गुस्से से कहती है, वो तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे थे, मैं चुप कैसे रहती। हान चुपचाप कहता है, हाँ मैं लंगड़ा हूँ, डरपोक हूँ, यही सच है। लूमियाओ भड़क जाती है, तुम पहले ऐसे नहीं थे, याद है एक बार किसी लड़की ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था तो तुमने उसके चेहरे पर पानी फेंक दिया था। हान हल्की मुस्कान देता है, वो बचपन था, अब मैं अपनी हकीकत जानता हूँ। लूमियाओ उससे नाराज होकर आगे बढ़ती है। हान उसका पीछा करता है। जब वो नहीं सुनती तो हान उसके साए पर पैर रख देता है। लूमियाओ हंसते हंसते कहती है, मेरे साए पर मत चढ़ो, मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। हान हंसकर कहता है, चलो तुम्हारा फेवरेट स्पाइसी हॉटपॉट खाते हैं। लूमियाओ मान जाती है और हान से वादा लेती है, अब कभी अपने बारे में बुरा मत कहना। अगले दिन दोनों कॉमिक शॉप जाते हैं। लूमियाओ नारुतो और वन पीस की नई एडिशन लेना चाहती है लेकिन हर बार की तरह मिस्टर आर नाम का लड़का सब ले जाता है। लूमियाओ गुस्से से कहती है, ये हमेशा ऐसे ही करता है। शाम को घर पर लूमियाओ की माँ रात का खाना बनाती है। आज खाने में याम्स बने हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं करता लेकिन सब उसकी तारीफ करते हैं। लूमियाओ भी खुद को मजबूर करती है और कहती है, बहुत टेस्टी है। तभी हान कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ पढ़ाई कैंप के लिए। लूमियाओ उदास हो जाती है। लूमियाओ अपने पालतू मुर्गे सॉन्ग से हर फैसला पूछती है। इस बार उसने मैथ्स का चिट चुना जिसे लूमियाओ सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। वो चीखती है, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद। हान हंसकर कहता है, इसीलिए तो उस पर ध्यान देना चाहिए, जिस चीज में कमजोर हो वहीं से शुरुआत करो। लूमियाओ कहती है, क्या मैं स्टडी कैंप में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो फिर चिट बनाती है और सॉन को खिलाती है। इस बार चिट पर लिखा होता है, हाँ आएगा। अगले दिन स्कूल में एक नया लड़का नारुतो स्टाइल एंट्री करता है। उसका नाम सी चेन है। वो काफी कूल दिख रहा था और लूमियाओ को देख रहा था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है, हान का बचपन, कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो सब कुछ सहता था। वापस प्रेजेंट में सी चेन बार बार लूमियाओ को देखता है। वो कॉमिक्स में डूबी होती है। सी चेन हंसकर कहता है, अगले सीन में तो विलेन हीरो का दोस्त बन जाएगा। लूमियाओ गुस्से से देखती है, मेरी स्टोरी मत बिगाड़ो। सी चेन कहता है, तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं। लूमियाओ आंखें मिचकाकर देखती है, नहीं, लगता है कभी मिले ही नहीं। तभी वो खुद कहती है, रुको, तुम वही अजीब लड़के हो जिसने हमें गुंडों से बचाया था, है ना। सी चेन हंसकर बोलता है, हाँ, बस तब मेरे बाल थोड़े लंबे थे। उस दिन क्लास में क्लब रिक्रूटमेंट के फॉर्म बांटे जाते हैं। सी चेन तुरंत बास्केटबॉल क्लब चुन लेता है। किसी ने पूछा, तुम्हें बास्केटबॉल खेलना आता भी है। सी चेन आत्मविश्वास से कहता है, मैं स्कूल की हिस्ट्री बदल दूंगा। ट्रायल्स में सी चेन सबसे अच्छा खेलता
मिलता है, फिर भी उसका चयन नहीं होता। दूसरे दिन हान स्पेशल क्लास में जाता है जहाँ उसे कॉन्टेस्ट डेमन कहा जाता है, लेकिन उसी समय नया लड़का शुवेई आता है जो पिछले साल का नेशनल टॉपर होता है। सभी दंग रह जाते हैं। इधर लू मियाओ क्लास में ध्यान नहीं देती और टीचर उसे बोर्ड पर बुलाते हैं। वो सवाल हल नहीं कर पाती, तभी छुट्टी की घंटी बज जाती है और वो बच जाती है। फिर गोगो बताता है सी चैन को इसलिए सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि वो प्रिंसिपल का बेटा है। अब सी चैन बास्केटबॉल कैप्टन से पूछता है मेरे डैड ने कहा था ना मुझे सिलेक्ट मत करना। कैप्टन चुप रह जाता है और सी चैन सब समझ जाता है। इधर शुवेई ने हान को केमिस्ट्री में चैलेंज किया। दोनों बोर्ड पर सवाल हल करते हैं। हान शांति से छोटा सा हल निकाल देता है जबकि शुवेई का पूरा बोर्ड भर जाता है। उसी शाम लू मियाओ कॉमिक्स छुपाकर घर आती है, लेकिन उसकी माँ पकड़ लेती है। टीवी ऑफ, फोन ऑफ, सिर्फ पढ़ाई। उदास होकर लू मियाओ हान को कॉल करती है तुम कब लौटोगे, मेरी कॉमिक्स छिन गई हैं। हान हंसकर कहता है अच्छा ही हुआ। लू मियाओ सवाल टाल देती है तो हान कहता है शुवेई से मिलने के बाद मुझे लगता है कि मुझे अपना असली प्रतिद्वंदी मिल गया है। लू मियाओ मुस्कुराकर कहती है हमेशा अपना लकी चार्म साथ रखना। अगले दिन सिचिन लाल रंगे बालों के साथ स्कूल आता है। प्रिंसिपल उसे मंच पर बुलाकर पूछता है ये क्या किया तुमने। सिचिन बेफिक्री से कहता है आपके पैसों से किया है। प्रिंसिपल गुस्से में उसे सस्पेंड कर देता है जब तक कि उसके बाल वापस सामान्य न हो जाए। स्कूल के बाद लू मियाओ कॉमिक्स लौटाने जाती है। वहाँ सिचिन भी होता है। दोनों को एहसास होता है कि उनकी कॉमिक्स की पसंद एक जैसी है। लू मियाओ कहती है माँ ने मुझे मजबूर किया इन्हें लौटाने के लिए। सिचिन उसे बास्केटबॉल कोर्ट ले जाता है और कहता है यही वो जगह है जहाँ टेंशन खत्म होती है। शॉट मारना चाहोगी। लू मियाओ हंसते हुए कहती है मैं इतनी छोटी हूँ, कैसे करूंगी। सिचिन बास्केट के सामने खड़ा होकर कहता है मैं तुम्हें सपोर्ट दूंगा। लू मियाओ दौड़कर बॉल फेंकती है और बॉल बास्केट में चली जाती है। दोनों बास्केट से लटक जाते हैं। सिचिन पूछता है अब मूड ठीक है। लू मियाओ चिल्लाती है मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं। दोनों बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। लू मियाओ पूछती है तुम्हें बास्केटबॉल इतना क्यों पसंद है। सिचिन कहता है मैं बचपन से खेल रहा हूँ। लू मियाओ कहती है तुम्हें अपनी खुद की क्लब शुरू करनी चाहिए, स्कूल टीम में होना जरूरी नहीं है। सिचिन कहता है डैड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। लू मियाओ कहती है तो कल मैं तुम्हारे नाम से एप्लीकेशन भर दूंगी, तुम बस मुस्कुराना। अगले दिन लू मियाओ होमवर्क कर रही होती है और हान फोन पर उसे मैथ समझा रहा होता है। लू मियाओ कॉल पर उसे सब कुछ बता देती है, सिचिन, कॉमिक्स, बास्केटबॉल। हान को जलन होती है कि लू मियाओ किसी और लड़के की इतनी तारीफ कर रही है। अगले दिन स्कूल में ऐलान होता है कि क्लब रिजेक्ट हो गया है, एप्लीकेशन ही गायब है। सिचिन समझ जाता है कि ये सब उसके डैड का काम है। वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है आप मेरा क्लब रिजेक्ट नहीं कर सकते। लू मियाओ और शेन भी वहाँ आ जाती है। लू मियाओ कहती है मुझे बस एक मौका दीजिए प्रूव करने का। प्रिंसिपल कहता है अगर तुम्हारी टीम स्कूल टीम को हरा दे तो क्लब अप्रूव हो जाएगा। लू मियाओ बिना सोचे मान लेती है, लेकिन फिर घबराती है हमारे पास तो टीम ही नहीं है। वो टीम बनाना शुरू करती है और खुद ही जर्सी डिजाइन ऑफ पेंट करती है। मैच का दिन आता है। सिचिन की टीम अच्छा खेलती है लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट से हार जाती है। प्रिंसिपल कहता है तुमने अच्छा खेला लेकिन नियमों के हिसाब से। फिर भी वो खुश होता है। कैंपेन खत्म होने से पहले लू मियाओ को वो ब्रेसलेट मिल जाता है जो उसने जीत पर ऑर्डर किया था। तभी सिचिन पूछता है चलो लंच पर चलते हैं। उसी वक्त हान भी आता है और मैच के बारे में पूछता है। लू मियाओ सब बताती है। सिचिन भी पास आता है। हान उसे पहचान लेता है। लू मियाओ दोनों को देखती है और मुस्कुराकर कहती है चलो तीनों साथ चलते हैं। लंच ब्रेक में हान बास्केटबॉल टीम के साथ बैठा होता है। सिचिन अचानक चिली सॉस की बोतल उठाकर कहता है चलो थोड़ा टेस्ट बढ़ाते हैं। हान शांत रहकर सॉस ले लेता है लेकिन सिचिन का मुंह जल जाता है। दूर से लू मियाओ ये सब देखकर हंसती है। उसके चेहरे पर हंसी के साथ थोड़ी चिंता भी होती है। शाम को स्कूल के बाद लू मियाओ और हान घर जा रहे होते हैं। लू मियाओ मुस्कुराकर पूछती है वैसे तुम्हारे उस ट्रांसफर स्टूडेंट का क्या हुआ। हान थोड़ा गर्व से कहता है वो लड़का हार गया। लू मियाओ गर्व से कहती है अरे तुम मेरे लकी चार्म हो, शायद मेरी शक्ल देखकर ही जीते हो। हान हंसते हुए कहता है सच में, वैसे टीचर ने होमवर्क दिया है। ये सुनते ही लू मियाओ हंसते हुए भाग जाती है और कहती है घर जाकर बात करते हैं, एग्जाम का समय आता है। सिचिन लू मियाओ को एक स्टिकर देता है और कहता है ये तुम्हारे पेपर में मदद करेगा। लू मियाओ उसे पेंसिल बॉक्स पर चिपका देती है और खुशी से कहती है अब तो मैं पक्की टॉपर बनूंगी। इसी बीच शुवे जो केमिस्ट्री टॉपर है हान के स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है। वो हान से औपचारिक परिचय करता है इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। एग्जाम खत्म होते हैं। रिजल्ट आता है। लू मियाओ देखती है कि सिचिन 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है। वो उसे चिढ़ाती है तुम तो बस 2 में पास हुए हो। सब लोग हैरान हो जाते हैं जब हान पहला नहीं आता बल्कि शुवे नंबर 1 होता है। हान क्लासरूम साफ कर रहा होता है तभी शुवे उसके पास आकर कहता है मैंने कहा था ना इस बार तुम जीत नहीं पाओगे। हान चुपचाप क्लास छोड़ देता है।
शेन अपनी डायरी में सब लिखती है और प्रेडिक्ट करती है कि शुए नंबर 1 रहेगा। लूमियाओ हैरान होकर पूछती है, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई? शेन कहती है, क्या तुमने नहीं देखा, उसने पहली ही बार में हान को हरा दिया। अगले सीन में टीचर कहता है, हान तुम फिजिक्स में बेस्ट हो, केमिस्ट्री ट्राईआउट्स में मत जाओ। लेकिन हान कहता है, मैं मौका चाहता हूँ। टीचर हान और शुए दोनों को तैयारी करने को कहता है। हान लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। शुए कहता है, अगर तुम फिजिक्स लेते और मैं केमिस्ट्री लेता तो दोनों फर्स्ट आते। हान बस इतना कहता है, जब बाहर जाओ तो दरवाजा बंद कर देना। लुमियाओ हान से पूछती है, तुमने फिजिक्स क्यों नहीं लिया, तुम उसमें बेस्ट थे। हान धीमे से कहता है, मैं शुए को हराना चाहता हूँ। लुमियाओ कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगली रात लुमियाओ इंटरनेट से नोट्स लिखती है। माँ कहती है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हान स्मार्ट है, फिर भी लुमियाओ नोट्स बनाकर उसे देती है। हान मुस्कुराता है और क्लास में लेकर आता है। शुए देखता है और कहता है, अगर इससे पढ़ोगे तो पास भी नहीं हो पाओगे। रात में सिचिन स्कूल ऑफिस में घुसकर पेपर्स चोरी करने लगता है, लेकिन तभी शेन वहां पहुंच जाती है। सिचिन उसका मुंह दबाकर पेपर की फोटो ले लेता है। अगले सीन में सिचिन वो पेपर हान को दिखाता है। हान उसे फाड़कर कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। टीचर सीसीटीवी देखकर सबको सजा देता है। 1000 बार लिखो, आई विल नॉट चीट। शेन रोने लगती है क्योंकि उसने कभी चीटिंग नहीं की। लुमियाओ और सिचिन उसे लिखना सिखाते हैं। केमिस्ट्री ट्राईआउट का दिन आता है। हान को बुखार होता है लेकिन फिर भी स्कूल आता है। लुमियाओ दवा लाती है और कहती है, दवा ले लो, नहीं तो एक्सपेरिमेंट हाथ से निकल जाएगा। हन कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट के बाद ऐलान होता है कि हन विजेता है। सब हैरान रह जाते हैं। लुमियाओ उसके पास जाकर कहती है, तुम बीमार थे फिर भी गलती नहीं की। हन कहता है, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। लुमियाओ उसे प्यार भरी नजर से देखकर कहती है, मुझे तुम पर गर्व है। लुमियाओ शरारती अंदाज में बोली, अब तुम तो लिस्ट के टॉप पर हो। इसके बाद बस में एक आदमी हान के कृत्रिम पैर पर पैर रख देता है। यह देखकर लुमियाओ ठान लेती है, मैं हान को अपनी साइकिल पर स्कूल ले जाऊंगी। वह डबल सीट वाली साइकिल चलाने की प्रैक्टिस पापा के साथ करती है, पर साइकिल गिर जाती है और माँ की प्यारी साइकिल टूट जाती है। फिर लुमियाओ साइकिल ठीक कराती है और सिचेन से डबल सीट चलाना सीखती है। प्रैक्टिस बास्केटबॉल ग्राउंड पर होती है और हान ये सब देख लेता है। फिर साइकिल पर सिचेन हान से पूछता है, क्या तुम सच में साइकिल चलाना सीखना चाहते हो? हान कहता है, हाँ। सिचेन मुस्कुराकर बोलता है, लेकिन लुमियाओ तो पहले से तुम्हारे लिए सीख रही है। यह सुनकर हान चौंकता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर वह खुश हो जाता है। इसी दौरान हान के पापा लॉटरी जीतते हैं, लेकिन हान उस पैसे से घर का बिल चुका देता है। पापा गुस्से से कहते हैं, तेरी माँ ने पैसे नहीं दिए। हान धीरे से कहता है, मुझे उसकी याद आती है। तलाक के बाद बस मैसेज करती है, मिलती नहीं। हान उदास हो जाता है क्योंकि उसने कभी माँ को ठीक से देखा ही नहीं। यह देखकर लुमियाओ कहती है, आज हमारे घर खाना खाओ। डिनर पर हान मुस्कुराता है, मानो बहुत दिनों बाद उसे अपनापन मिला हो। फिर हान लुमियाओ को नई साइकिल देता है और कहता है, ये तुम्हारी माँ वाली साइकिल का रिप्लेसमेंट है, पर इसमें पिछली सीट नहीं है। लुमियाओ चौंकती है, तो फिर मैं तुम्हें राइड कैसे दूंगी? हान अपनी साइकिल निकालकर हंसते हुए कहता है, मुझे तो पहले से आती थी। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हादसे के बाद लुमियाओ ने ही हान को दोबारा चलना सिखाया था। इसके बाद शेन अपनी मिस्टर परफेक्ट लिस्ट में हान के लिए 2 नए पॉइंट जोड़ती है। लुमियाओ हंसकर कहती है, सिर्फ 2? साइकिल चलाना इतना आसान नहीं था, कम से कम 4 पॉइंट मिलने चाहिए। शेन समझाती है, अगर मैंने 4 जोड़ दिए तो उसका टोटल 100 हो जाएगा। फिर वो मेरा मिस्टर परफेक्ट बन जाएगा और मुझे उससे इजहार करना पड़ेगा। लुमियाओ थोड़ी उलझन में हंसकर कहती है, ठीक है, 2 ही रहने दो। पास ही खड़े सिचेन मन ही मन सोचते हैं, मैं कब से लुमियाओ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और हान सिर्फ साइकिल चलाकर ही मुझसे आगे निकल गया। इसके बाद सिचेन कॉमिक स्टोर में ड्रम मेटल प्रतियोगिता के बारे में पढ़ता है, जहाँ इनाम में लिमिटेड एडिशन बास्केटबॉल शूज है। वह सोचता है, ये मौका है, इससे लुमियाओ को इम्प्रेस कर सकता हूँ। स्कूल के बाद सिचेन लुमियाओ का इंतजार करता है। वह आती है और सिचेन उससे साइकिल रेस लगाने को कहता है। दोनों हंसते खेलते रेस करते हैं। फिर सिचेन ड्रम प्रतियोगिता के बारे में बताता है। लुमियाओ कहती है, तुमने मुझे साइकिल चलाना सिखाया, अब मैं तुम्हें शूज जितवाऊंगी। दोनों टीम बनाकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लेकिन गोगो सोचता है कि सिचेन उसे टीम में लेगा। जब लुमियाओ कहती है कि टीम बन चुकी है, तो गोगो चुनौती देता है, जो ज्यादा परफेक्ट स्कोर करेगा वही सिचेन के साथ खेलेगा। प्रतियोगिता होती है और लुमियाओ जीतती है। सबको हैरानी होती है कि वह ड्रम्स में एक्सपर्ट है। अब लुमियाओ और सिचेन मिलकर खूब प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हान उन्हें दूर से देखता है और चिढ़ जाता है। गणित की क्लास के दौरान भी दोनों प्रैक्टिस करते पकड़े जाते हैं और क्लास से बाहर निकाल दिए जाते हैं। बाहर भी वे ड्रम्स की बातें करते रहते हैं। हान गुस्से में सिचेन से कहता है, लुमियाओ को परेशान करना बंद करो, उसके पढ़ाई पर असर पड़ेगा। सिचेन कहता है, हम बस ड्रम
प्रैक्टिस कर रहे थे और लुमियाओ ने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे शूज जितवाएगी। बाद में हान लुमियाओ से कहता है तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, पर लुमियाओ हट से कहती है मैंने वादा किया है, मैं पीछे नहीं हट सकती। हान नाराज होता है लेकिन लुमियाओ तय करती है कि वह पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों संभालेगी। फिर हान खुद गुपचुप ड्रम पैटर्न याद करता है। अगले दिन वह सिचेन को चुनौती देता है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारा पार्टनर मैं बनूंगा, लुमियाओ नहीं। दोनों मुकाबला करते हैं और हान जीत जाता है। लुमियाओ आश्चर्य से कहती है वाह, तुम तो चैंपियन निकले। अब ड्रम प्रैक्टिस में पार्टनर बनते हैं हान और सिचेन। आखिरकार फाइनल बैटल के दिन सब हार जाते हैं, बस हान और सिचेन की टीम जीत जाती है। लुमियाओ खुशी से कूद पड़ती है। इसके बाद सिचेन अपने नए शूज दिखाते हुए कहता है अब तो मेरे मिस्टर परफेक्ट वाले पॉइंट्स बढ़ने चाहिए। शेन हंसकर कहती है पर तुमने अकेले तो नहीं जीता, हान और लुमियाओ भी थे। सिचेन मुस्कुराकर कहता है ठीक है, सबको क्रेडिट मिलता है। फिर कैंटीन में लंच के दौरान एक नई लड़की लीजिया आती है और हान के सामने बैठ जाती है। लुमियाओ और शेन खाने लेने गई होती है। शेन कहती है चिंता मत करो, हान हमारे लिए सीट बचा लेगा। लेकिन जब वे लौटती हैं तो देखती हैं कि लीजिया हान के साथ बैठी है। लुमियाओ गुस्से से चिल्लाती है ये मेरी जगह है। हान समझाने की कोशिश करता है, वो कह रही थी उसके शूज फट गए, पर लुमियाओ नहीं सुनती और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर स्पोर्ट्स रूम ड्यूटी पर लुमियाओ बार बार हान पर गुस्सा निकालती है। शेन छेड़ती है तुम्हें सच में हान पसंद नहीं है? लुमियाओ झुंझलाकर कहती है क्यों पसंद करूंगी उसे, तुम्हारी मिस्टर परफेक्ट लिस्ट में नंबर 1 वो है, मेरा तो नहीं। शेन शरारत से कहती है ठीक है, एक टेस्ट करते हैं, अगर तुम उसकी आंखों में 10 सेकंड देख सकती हो तो इसका मतलब है तुम उसे प्यार नहीं करती। लुमियाओ आत्मविश्वास से हंसकर कहती है ये तो बहुत आसान है। शेन मुस्कुराती है और कहती है ठीक है। अगले सीन में स्कूल में ऐलान होता है कि हैंड केमिस्ट्री ट्राईआउट का विजेता और स्कूल का टॉपर है। लुमियाओ और हान के बीच अब एक अलग सी भावनाएं बनने लगी थी। शेन का दिया हुआ 10 सेकंड टेस्ट लुमियाओ के मन में बार बार घूम रहा था। एक दिन स्कूल के बाद बारिश शुरू हो गई। लुमियाओ की छतरी टूट गई। तभी हान ने अपनी छतरी उसे पकड़ा दी। दोनों एक ही छतरी के नीचे साथ साथ चलने लगे। चलते चलते हान ने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वह भीग न जाए। उस पल लुमियाओ के दिल में कुछ नया सा होने लगा। बस में बैठते समय हान का सिर लुमियाओ के कंधे पर आ गिरा। जब हान की नींद खुली और उनकी नजरें मिली तो माहौल में एक रोमांटिक खामोशी छा गई। लुमियाओ के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या मैं सच में उसे पसंद करती हूँ? बाद में बस में आमने सामने बैठी लुमियाओ ने हान की आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने नजरें झुका ली। रात को घर पहुंचकर भी वह टीवी पर अभ्यास करते हुए सोचती रही, लेकिन तब भी वह 10 सेकंड तक नहीं देख पाई। अगली रात पढ़ाई करते हुए उसने डायरी में लिखा और हान से पूछा तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? हान ने कहा जिनकी बड़ी आंखें हों और प्यारी सी मुस्कान हो। यह सुनते ही लुमियाओ को लीजिया याद आ गई। उसकी बड़ी आंखें और मीठी मुस्कान। मन में सवाल उठने लगा, क्या हान को लीजिया पसंद है? फिर एक दिन जब हान उसकी कॉपी में गलतियां दिखा रहा था, लुमियाओ ने झटके से कॉपी छीन ली। दोनों टकरा गए और लुमियाओ हान के ऊपर गिर पड़ी। उनकी नजरें फिर से मिली, लेकिन इस बार भी लुमियाओ 10 सेकंड नहीं देख पाई और शर्माते हुए भाग गई। उसने खुद से पूछा क्या मैं सच में उसे पसंद करती हूँ? उसने हान की तस्वीर निकाली और आंखों में देखने की कोशिश की, पर नतीजा वही रहा। अगले दिन वह माँ का मेकअप किट लेकर स्कूल आई। थोड़ी गड़बड़ हो गई और सिचेन ने मजाक बनाया। तभी शेन ने सिचेन के बालों से हेयर क्लिप निकालकर लुमियाओ के बालों में लगा दिया और धीरे से पूछा तेरा 10 सेकंड वाला टेस्ट कैसा चल रहा है? लुमियाओ झेप गई और बोली कुछ नहीं। यह सुनकर सिचेन को भी जिज्ञासा होने लगी। उसने शेन से बार बार पूछना शुरू किया। शेन ने उसे टालने के लिए सवाल किया क्या कभी तूने किसी लड़की का हाथ पकड़ा है? सिचेन को याद आया, हाँ, जब हमने ड्रम बैटल जीती थी तब लुमियाओ ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए थे। शेन मुस्कुराई और बोली तो खुश हुआ था? हाँ बहुत, सिचेन बोला। फिर शेन ने पूछा क्या कभी उसे गले लगाया है? सिचेन ने सिर हिलाया, नहीं। क्या कभी उसकी आंखों में देखा है? हाँ। और पहले नजरें किसने हटाई? मैंने। शेन बोली तो तू उसे पसंद करता है? यह सुनकर सिचेन चौंक गया और वहां से भाग गया। दूसरे दिन लुमियाओ वही हेयर क्लिप लगाकर हान से पूछती है क्या मैं आज थोड़ी अलग लग रही हूँ? हान बोला नहीं। यह सुनकर उसका मूड खराब हो गया। अगले दिन लिपस्टिक लगाकर आई तो लीजिया बोली कि उसने अपनी यूनिफॉर्म फिट करवाई है। सबने कहा वाह कितनी सुंदर लग रही हो। लुमियाओ को आइडिया आया और उसने भी यूनिफॉर्म टाइट करवा ली। जब वह स्कूल पहुंची तो हान ने कहा आज तुम थोड़ी अलग लग रही हो। यह सुनकर वह खुश हो गई। धीरे धीरे लीजिया और हान को साथ देखकर लुमियाओ को जलन होने लगी। झगड़े भी हुए, यहाँ तक कि एक बार उसने हान को हेयर क्लिप वापस करते हुए कहा अब मेरे घर मत आना। पर बाद में जब सच्चाई सामने आई कि वह हेयर क्लिप हान ने ही खरीदी थी तो लुमियाओ को खुशी हुई। उसने भी उसके लिए बोटाई बनाई। नए साल की सेलिब्रेशन में जब लीजिया ने हान को टाई दी तब हान ने कहा मेरे पास पहले से
से टाई है और उसने लुमियाओ की दी हुई टाई पहन ली। उस पल लुमियाओ का दिल सच में भर आया। लुमियाओ और उसके दोस्त बहुत खुश थे। सब लोग स्टेज पर गए और ऐसा परफॉर्मेंस दिया जिसे सबने बहुत पसंद किया। यह दिन का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। इसके बाद बैक स्टेज में लीजिया लुमियाओ से झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। लीजिया समझाती है, मैं थोड़ी जलन महसूस कर रही थी क्योंकि हान तुम्हें सबसे खास मानता है। लुमियाओ कहती है, वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। लीजिया कहती है, मुझे तो बस वो पसंद है, मैंने कभी नहीं चाहा कि वो भी मुझे पसंद करे। फिर बाहर बहुत ठंड थी तो हान लुमियाओ के लिए मफलर लाता है। घर जाते समय लुमियाओ हान से कहती है, लीजिया तुम्हें पसंद करती है। हान कहता है, मुझे पता है लेकिन मुझे वो पसंद नहीं। अब एक सीन पास्ट से दिखाया जाता है जब लुमियाओ स्कूल में थी। उसने नो लव एग्रीमेंट बनाया जिसमें उसने और हान ने साइन किया था कि हम स्कूल लाइफ में किसी और से प्यार नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो डिसीजन लुमियाओ लेगी। फिर पास्ट का एक और सीन आता है जब लुमियाओ बचपन में थी। उसकी माँ ने उसे खिलौना दिलाने का वादा किया था लेकिन नहीं दिला पाई, तो हान ने घर पर खिलौना बनाया और लुमियाओ को गिफ्ट किया। ये देखकर लुमियाओ खुश हुई लेकिन बोली, बड़े लोग वादे क्यों नहीं निभाते, मैं हमेशा अपना वादा निभाऊंगी। लड़की हान को लव लेटर देती है जिसे हान शुए को दे देता है। घर जाते समय लुमियाओ भी हान को दिखाती है कि किसी ने उसे भी लेटर दिया है। लुमियाओ सोचती है कि ये लव लेटर है और खुश हो जाती है। हान लेटर छीनकर पढ़ता है, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, क्या मुझे भी सिखाओगी। हान हंसने लगता है। पीछे से सिचेन और गोगो ये सब देख रहे होते हैं। ये लेटर सिचेन ने लिखा था। हान लुमियाओ से कहता है, ये सब लेटर लाने की जरूरत नहीं है, इन्हें फेंक दो। सिचेन गुस्सा हो जाता है और अगले दिन हान से कहता है, तुम लुमियाओ के असली भाई भी नहीं हो, उसे कंट्रोल करना बंद करो। सिचेन हान को परेशान करने लगता है। लुमियाओ हान के साथ बैठी होती है, उसे ठंड लगती है तो वो अपने हाथ हान की हुडी में डाल देती है। तभी सिचेन आता है और दोनों को परेशान करता है और लुमियाओ से कहता है, तुम हमेशा अपने भाई के साथ ही क्यों बैठती हो। ये सुनकर हान वहाँ से चला जाता है। लुमियाओ शेन से बात करती है और कहती है, सिचेन हान को बहुत परेशान करता है और हान को भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे भाई कहूँ। मेरी ग्रेड्स कम है इसलिए वो मुझे बहन जैसा नहीं मानता। शेन कहती है, नहीं, मुझे लगता है कि उसे तुम पसंद हो इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता कि तुम उसे भाई कहो। फिर हान मुस्कुराता है और अपने लुमियाओ के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। सिचेन लुमियाओ से कहता है, चलो कॉमिक स्टोर चलते हैं। लुमियाओ कहती है, मुझे होमवर्क करना है। शाम को लुमियाओ और हान आइसक्रीम खाने जाते हैं। लुमियाओ पूरी आइसक्रीम खत्म नहीं कर पाती तो हान उसे खत्म करता है। इसके बाद हान लुमियाओ को कॉमिक स्टोर ले जाता है। लुमियाओ बहुत खुश होती है अपनी फेवरेट कॉमिक्स पढ़कर। अंधेरा हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। लुमियाओ टेंशन में आ जाती है, उसकी माँ परेशान हो रही होगी। हान कहता है, मैंने कॉल करके बता दिया है कि तुम मेरे साथ हो। लुमियाओ खुश हो जाती है, उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं तो वो फिर से अपने हाथ हान की हुडी में डाल देती है। फिर सिचेन कॉमिक स्टोर जाता है और पता लगाता है कि कल हान और लुमियाओ वहीं थे। वहाँ उसकी मुलाकात शेन से होती है जो एक लव स्टोरी बुक लेने आई होती है। तो सिचेन उससे कहता है, मेरे लिए एक अच्छी बुक सजेस्ट करो ताकि मैं अपनी फीलिंग्स एक लड़की को समझा सकूं, वरना मैं क्लास को तुम्हारी लव स्टोरी बुक के बारे में बता दूंगा। शेन उसे स्टार्स बुक देती है जिसमें लिखा होता है, अगर लड़का और लड़की के स्टार्स मैच करते हैं तो वो हमेशा साथ रहेंगे। सिचेन बुक पढ़ता है और देखता है कि उसके और लुमियाओ के स्टार्स 99% मैच करते हैं। वो ये बुक गिफ्ट कर देता है। जब लुमियाओ घर आती है उसके मॉम डैड काम पर होते हैं। वो टीवी देखने बैठती है। हान पढ़ाई करने आता है। लुमियाओ उसे स्टार्स बुक के बारे में बताती है। हान देखता है कि सिचेन और लुमियाओ के स्टार्स 99% मैच करते हैं और उसके सिर्फ 8%। हान सिचेन के 99 में माइनस लगा देता है और अपने 8 में 9 जोड़ देता है जिससे वो 98 बन जाता है। लुमियाओ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। जब लुमियाओ स्टार्स हान के साथ चेक करती है और सिचेन के साथ करती है तो उसे ये बुक फ्रॉड लगती है। लुमियाओ बुक सिचेन को लौटा देती है। सिचेन समझ जाता है कि ये सब हान ने किया होगा तो वो गुस्सा हो जाता है। फिर सिचेन लुमियाओ को मंगा फेस्ट के बारे में बताता है। सिचेन चाहता था कि लुमियाओ उसकी पार्टनर बने लेकिन हान ने सिचेन के नाम से सीक्रेटली डिबेट कंपटीशन में अप्लाई कर दिया था। मंगा फेस्ट और डिबेट दोनों एक ही दिन थे। सिचेन डिबेट में फंस गया। हान लुमियाओ का पार्टनर बन गया तो लुमियाओ ने हान के लिए शानदार कॉस्ट्यूम बनाया। दोनों ने फेस्ट जीत लिया। दूसरी तरफ सिचेन ने भी डिबेट जीत लिया लेकिन जब उसने हान और लुमियाओ की फोटो देखी तो जलने लगा। लुमियाओ हान का मेकअप उतारने में मदद कर रही थी। हान बस उसे देखता ही रह गया। उस रात दोनों पुल पर बैठे थे। लुमियाओ को ठंड लग रही थी तो हान ने अपनी जैकेट उतारकर लुमियाओ को पहना दी। वहीं आतिशबाजी शुरू हो गई जिसे दोनों खुशी से देखने लगे। लीजिया एक बार फिर कोशिश करती है हान और लुमियाओ को अलग करने की। वो पुराने स्कूल जाती है जहाँ सबको जाने से मना किया गया था क्योंकि वहाँ भूत रहता था और वहाँ एक मैजिक मिरर भी था जिसमें अगर किसी आदमी का चेहरा दिख जाए तो वो हमेशा उसके साथ रहेगा। तो लीजिया कहती है, मैंने मिरर में हान का चेहरा देखा। वो ये न्यूज पूरे स्कूल में फैला देती है। फिर सब लोग हान और लीजिया को बधाई देने लगते हैं और कहते हैं कि वो बेस्ट कपल हैं। लुमियाओ को
ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन सब लोग उस पुराने स्कूल और मैजिक मिरर की बात पर विश्वास कर लेते हैं। लुमियाओ एटीट्यूड में आती है और लीजिया से कहती है, मैं तुम्हारा झूठ सबके सामने एक्सपोज करूंगी। कैंटीन में सब लोग बात कर रहे थे, हान और लीजिया परफेक्ट कपल है। कोई कहता है, लुमियाओ हमेशा उसके पीछे क्यों रहती है। ये सुनकर लुमियाओ को बुरा लगता है। तभी वो डिसाइड करती है, मैं अपने दोस्तों के साथ उस पुराने स्कूल जाकर सच पता लगाऊंगी। सिचेन पहले से ही प्लान बना चुका था लुमियाओ का दिल जीतने के लिए। उसने गोगो को भूत बना दिया सबको डराने के लिए। गेट लॉक था जिसे शेन हेयरपिन से खोल देती है। तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा था। फोन गिर जाता है और सब मिरर ढूंढने लगते हैं। एक कमरे से आवाज आती है। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, एक चेहरा बाहर आता है और सब डर जाते हैं। वो शुवेई था जो मैजिक मिरर का सच जानने आया था। वो भी ये देखने आया था कि वहाँ सच में भूत है या नहीं। लुमियाओ का फोन जमीन पर पड़ा था और वो थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे बेंच के पास लाल जूते मिलते हैं। शुवेई चेक करता है और कहता है, ये नए हैं, यानी किसी ने जानबूझकर रखे हैं। गोगो सबके सामने भूत बनकर आ जाता है। सब उसे सचमुच का भूत समझकर भाग जाते हैं। अंधेरे में सिचन गलती से लीजिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लीजिया डरने का नाटक करती है और कहती है, मैं बहुत डर गई हूँ। दूसरी तरफ हान बाहर निकलता है लुमियाओ को ढूंढने। वे लोग शेन को आंखें बंद करवाकर स्कूल से बाहर ले आते हैं। लुमियाओ को शीशे वाला कमरा मिल जाता है।